हेलो एवरीवन, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं ये, इज इक्वल टू एंगल सी बी ए मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। प्रूव दैट ए बी सी डी ए बी डी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है विद ट्राइंगल बी ए सी मीन्स ए बी डी ये त्रिभुज सर्वंग सम हमने सिद्ध करना है बी ए सी के साथ। सेकंड क्या सिद्ध करना है हमने, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी ये साइड इस ए सी के इक्वल। थर्ड ए बी डी एंगल ए बी डी मतलब ये एंगल, ओनली दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी मीन्स इस एंगल के इक्वल है। हाँ जी, तो सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल को हमने सर्वंग संग मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आप उन दोनों ट्राइंगल को देखो। ए बी डी ट्राइंगल ये हो गया, बी ए सी ट्राइंगल ये हो गया। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स को सर्वंग सम मीन्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन इनके पार्ट्स इक्वल चाहिए। सिर्फ इन्हीं के तीन पार्ट्स होने चाहिए, मतलब हो सकता है कि वो तीनों साइड्स हों या दो साइड्स एक एंगल हो या दो एंगल एक साइड हो, क्योंकि हमने मापदंड किए थे, क्राइटेरिया किए थे ए एस, तो हमारे पास RHS ये वाले क्राइटेरिया थे। तो इनकी हेल्प से हम देखेंगे हमारे पास कौन से तीन पार्ट्स हैं जो इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। सो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, मतलब हम इन दोनों में हैं और इन दोनों में हम बात करेंगे। ए बी डी ट्राइंगल की आप देख सकते हो, ए डी जो साइड है बी ए सी ट्राइंगल की बी सी साइड के इक्वल दी हुई है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो सिंपली लिख देते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। वाई? बिकॉज दिस इज गिवन, दिखता हुआ है, राइट। नेक्स्ट ए बी इन दोनों ट्राइंगल का, ए बी डी ट्राइंगल में भी ए बी साइड है, बी ए सी ट्राइंगल में भी ए बी साइड है, means AB is equal to BA. Why these two equal? Because of common. संजा लिख सकते हो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, या कॉमन भी लिख सकते हो। दो देखो पार्ट्स हमें जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल मिल गए हैं। अब एक पार्ट रह गया, वो भी देख लो इजीली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल डी ए बी ये एंगल किसके इक्वल है, CBA के, CBA। बट मेक श्योर स्टूडेंट कि जो आपको दिया हुआ है और जो हमने सिद्ध करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, और ये पार्ट्स इन्हीं दो ट्राइंगल्स के होने चाहिए। ये जो हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू बी सी, AD इस ट्राइंगल की साइड थी, BC इस ट्राइंगल की साइड थी। सिमिलरली ये एंगल DAB इस ट्राइंगल में आ रहा है, DAB इस ट्राइंगल का एंगल है, और एंगल CBA ये BAC ट्राइंगल का एंगल है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमने पार्ट्स इक्वल लिखे हैं वो इन्हीं दो ट्राइंगल्स के होने चाहिए। तो देखिए अब कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर। एक हमने साइड ली, क्राइटेरिया देखने के लिए आप एक ट्राइंगल में जाओ, जैसे मैंने ABD ट्राइंगल लिया, इसमें हमने एक साइड ली, ये एक एंगल लिया और एक ये साइड ली है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड के इन बिटवीन है एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं, SAS सर्वंग सम मापदंड द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वंग सम हो जाएगा ट्राइंगल BAC के साथ, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स मिल गए हैं जो आपस में इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, जब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो जो बाकी पार्ट्स रह गए, क्योंकि टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल 3 साइड्स, तो बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सर्वंग सम का मतलब क्या होता है कि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, देन ऑब्वियसली उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए BD इज इक्वल टू AC, जो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, BD ABD ट्राइंगल की साइड है, AC के इक्वल BAC ट्राइंगल की साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस हमें रीजन क्या लिखना है, बाय CPCT। CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, इनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। थर्ड पार्ट कह रहे हैं एंगल ABD को इक्वल शो करो एंगल BAC के साथ। हाँ जी, ABD ये एंगल है, ABD ये ABD ट्राइंगल का हो गया, एंगल BAC के साथ इक्वल करना है, BAC इस एंगल के साथ इक्वल शो करना है, तो BAC ट्राइंगल का हो गया। तो ये दोनों पार्ट्स भी इसी दोनों ट्राइंगल के हैं, तो ये भी बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये था हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ गिवन लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। रेखाखंड AB ते AD ਅਤੇ BC लंब ਹਨ। हाँ जी, AB देख रहे हो आप, ये है AB, इसके ऊपर AD और BC ये लंब है, मतलब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर सिद्ध करो कि CD ये होगी रेखाखंड AB नू समदुभाजित करती है, मीन्स बाइसेक्ट करती है। हाँ जी, बाइसेक्ट मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया, जो हमें दिया हुआ है वो लिख दिया हमने कि AB ते AD ਅਤੇ BC लंब ਹਨ। आप देख सकते हो ये 90 डिग्री बना हुआ लंब ही है। सिद्ध करना है CD AB नू समदुभाजित करती है, मीन CD बाइसेक्ट्स AB, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हमने शो करना है OB इज इक्वल टू OA, तो ये हमारे पास समदुभाजित करती है, ये सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, OB जो है वो BOC ट्राइंगल की साइड है, OA जो है वो AOD ट्राइंगल की साइड है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वंग सम सिद्ध कर दें तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। कब होंगी, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमें पता है आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम बाय CPCT से ये लिख सकते हैं कि जो बाकी पेयर्स पार्ट्स रह गए वो आपस में इक्वल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, तो जिन 2 ट्राइंगल्स की बात करनी है उनको पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। हाँ जी, सबसे पहले आप देख सकते हो BC और AD इक्वल दिए हुए हैं। BC इस ट्राइंगल की साइड हो गई, इज इक्वल टू AD गिवन। नेक्स्ट, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है और इन दोनों ट्राइंगल्स के इन बिटवीन है, तो हम लिखेंगे एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। ईच 90 हर एक 90 डिग्री दा है। अब थर्ड देखिए, 2 मिल गए हमें, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। थर्ड हमारे पास ये है, मीन्स आप यहाँ पे इसको कह सकते हो एंगल 1, इसको कह सकते हो एंगल 2। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पर x बने, वहाँ पर हमें शिखर सन्मुख कोण मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द रीजन बिहाइंड इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शिखर
सन्मुख कोण। अब देखते हैं क्राइटेरिया कौन सा लगा यहाँ पे। ये साइड ली हमने, ये एंगल लिया और ये एंगल, तो एस ए ए मतलब ए ए एस, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया लगा, देयरफॉर बाय ए ए एस, दो एंगल्स हो गए और साइड जो है उनसे बाहर है, तो ए ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ए ए एस सर्वांग सम मापदंड द्वारा, मापदंड द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ डी के साथ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्राइंगल्स, तो हमें पता है क्या होता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स अब हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय सी पी सी टी, विच इम्प्लाइज अगर ये दोनों इक्वल हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, तो हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मीन सी डी ए बी नू समद्विभाजित करती है। Next, fourth question is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Means LM ये भी parallel है, समांतर है, और PQ ये भी समांतर है। To show that triangle ABC triangle is congruent to triangle CDA के साथ हमने ये कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। दिया क्या हुआ है, एल एम ये भी पैरेलल है, ये दोनों लाइंस, पी क्यू ये भी पैरेलल है। तो गिवन टू प्रूव मैंने लिख दिया स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सिंपली हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी सी एंड सी डी ए। आप देख सकते हो एल एंड एम पैरेलल है, पी क्यू आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर Z बन रहा है, इन दोनों एंगल्स के साथ ये क्या बन रहा है, Z। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एकांतर अंदरले कोण। राइट, नेक्स्ट ये एंगल 3 अगर इसको कह दें और ये इसको एंगल 4 कह दें, तो यहां पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट Z बन रहा है। यहां पर Z बनता हो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 4 इस ट्राइंगल का हो गया, एंगल 3 इसको हमने माना है। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण। नेक्स्ट AC कॉमन है, इस ट्राइंगल का एक साइड AC, इस ट्राइंगल की साइड CA के साथ साझी हो गई, कॉमन हो गई। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के जो आपस में इक्वल हो गए हैं, एक एंगल फिर बीच वाली साइड हो गई और एक ये एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और देखिए हमने यही सिद्ध करना था, 3 पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के जो हमारे पास इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। 5th क्वेश्चन इज रेखा L एंगल A नू समद्विभाजित करती है। आप देख सकते हो ये L हो गई रेखा, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट समद्विभाजित मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा। इसको मैंने नेम दे दिया 1 और 2 का, मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। ਅਤੇ बी एल उत्ते कोई बिंदु है, बीपी ਅਤੇ BQ बिंदु B तो एंगल A दियां बावां उत्ते लंब हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पर लंब बन रहा है, BQ एंड BP यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो सिद्ध करना है हमने ट्राइंगल APB ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है AQB के साथ, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ ये सिद्ध करना है। BP और BQ इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB किसी भी दो ट्राइंगल्स को सर्वंग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 पार्ट्स इन दोनों के इक्वल चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, y इक्वल बिकॉज गिवन हमें दिया हुआ है कि ये इसको समद्विभाजित कर दी है, L रेखा एंगल A को समद्विभाजित बाइसेक्ट करती है, तो गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है BQA, पहले हमने इस ट्राइंगल के बारे में लिखा है APB के, तो यहाँ पे बात करेंगे BPA एंगल इज इक्वल टू एंगल PQA ईच 90 डिग्री। आप डायग्राम में भी देख सकते हो सिंबल बना हुआ है 90 का, और हमें गिवन भी है कि लंब हन, सो 90 डिग्री दो हो गए। थर्ड AB इज इक्वल टू BA कॉमन, आप देख सकते हो इस ट्राइंगल की AB साइड, इस ट्राइंगल की AB साइड बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ कॉमन। तो 3 पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के जो हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, तो उसके लिए हम किसी भी एक ट्राइंगल में जाकर देख सकते हैं। तो ये ट्राइंगल ABP में देखिए ये एंगल लिया और एक ये साइड, तो 2 एंगल्स के बाहर है साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया मीन्स AAS सर्वंग सम मापदंड द्वारा APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AQB के साथ, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सिद्ध करिए BP इज इक्वल टू BQ। आप देख सकते हो BP और BQ इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। BP यहाँ पर दिख रहा है, आपको डायग्राम में देखने की भी जरूरत नहीं है, BQ यहाँ पर दिख रहा है। यस ये दोनों इन्हीं 2 ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, तो ये बाय CPCT आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज AC इज इक्वल टू AE, AC AE के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे साइन भी लगाए हुए हैं सेम, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AD, AB AD के साथ इक्वल दिया हुआ है। एंगल BAD मतलब ये इतना सा एंगल, यहाँ पे मैंने एंगल को देखो मार्क किया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिद्ध करना है BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE ये सिद्ध करना है। तो देखिए BC किस ट्राइंगल में आ रहा है, ABC ट्राइंगल में, राइट। DE किस ट्राइंगल में है, ADE ट्राइंगल में। मतलब अगर हम ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वंग सम सिद्ध कर दें तो बाय CPCT ये BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। अब देखिए 2 ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट्स इक्वल चाहिए। तो देखिए क्या वो है हमारे पास। अगर हम ABC ट्राइंगल में आए, ABC ट्राइंगल की AB साइड ADE ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है, यस 1 मिल गया। सेकेंड ABC ट्राइंगल में AC, ADE ट्राइंगल में AE ये भी इक्वल है, तो 2 पार्ट्स हमें इक्वल मिल गए। थर्ड के लिए हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है BAD एंगल, लेकिन हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, BAC, तो ये छोटा सा एंगल इस छोटे एंगल के इक्वल है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए था, आप देख सकते हो BAC के अकॉर्डिंग अगर हम BAC ट्राइंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल
ADE ट्राइंगल की बात करें तो ये यहाँ तक एंगल ये इक्वल होना चाहिए था। तो पहले हम काम क्या करते हैं, इनको इक्वल करते हैं। तो देखिए मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से पहले, कॉन्ग्रेंट क्यों चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल शो करनी है। उसके लिए मैंने पहले ये लिखा एज BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। क्यों इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है। इसमें मैंने ऐड कर दिया ऐड एंगल DAC, ये छोटा सा एंगल इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दिया। तो देखिए इससे होगा क्या, इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 1 इन इक्वेशन 1। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC, राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे EAC प्लस एंगल DAC। हाँ जी, BAD एंगल प्लस DAC, BAD एंगल मतलब इस एंगल में जब हमने इस एंगल को ऐड किया तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, मीन्स BAC बन गया, एंगल BAC। अब देखिए एंगल BAC इस ABC ट्राइंगल में है, तो हम लिखेंगे एंगल BAC किसके इक्वल आएगा, EAC प्लस DAC। EAC ये एंगल है EAC, इसमें जब हमने ये ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक आ गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EAD। तो अब हमारे पास तीनों पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के, जिससे हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा BAC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल EAD। हाँ जी, इन दोनों ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं DAE लिख रही हूँ, AC इज इक्वल टू AE गिवन है। देखिए स्टूडेंट मैंने ऐसे यहाँ पे क्यों लिखा, EAD क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे गिवन है AC इज इक्वल टू AE। AC यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में है तो AE भी वहीं पर होना चाहिए। उसके बाद AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये देख सकते हो ये AB है ये AD है, ये दिया हुआ है हमने तभी मैंने इक्वल लिखे हैं। उसके बाद एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE भी लिख सकते हो इसे, या तो हम यहाँ पर ही DAE कर देते, एक ही बात है, क्योंकि बीच वाले एंगल मेन यहाँ पर फोकस रखना चाहिए कि A जो है वो बीच में है, DAE, BAC इज इक्वल टू DAE। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स 3 मिल गए जो कि आपस में इक्वल है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, कि ऊपर हमने प्रूव किया है। अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एक ट्राइंगल में हमने एक साइड, ये दोनों साइड सॉरी दो साइड और उनके इन बिटवीन एंगल लिया है जो इक्वल है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DAE के साथ। इट मीन्स हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, बाय CPCT, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके। और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट्स चाहिए थे, तो उसके लिए 2 गिवन थे, थर्ड हमने खुद लेकर आए हैं। वो कैसे, एक एंगल को ऐड करके। तो ये स्टूडेंट हमने आज 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए और अपने टीचर को चेक करवाइए।